बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं शुएब अली बिजनेस एनालिस्ट और मैं हूं शुएब अली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईएमएफ पे, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ के पास इतना सारा पैसा आता कहाँ से है, जो इतने सारे ममालिक में लोन बांटता है लेकिन उनका पैसा ख़त्म नहीं होता। आईएमएफ अगर किसी मुल्क को लोन देता है तो बदले में आईएमएफ को क्या चाहिए उस मुल्क से, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करें। इस वक्त आईएमएफ की टीम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हुकूमत पाकिस्तान के साथ उनकी बातचीत चल रही है लोन के हवाले से। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूँ कि इससे पहले पाकिस्तान 22 दफ़ा आईएमएफ के प्रोग्राम में जा चुका है, यानी 22 दफ़ा पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज ले चुका है। अगर इस बार पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज लेने में कामयाब हो गया तो ये 23वीं दफ़ा होगा। आईएमएफ के साथ इस वक्त तकरीबन 190 ममालिक की मेंबरशिप है, यानी 190 ममालिक आईएमएफ के मेंबर्स कंट्री है। उसमें पाकिस्तान चौथे नंबर पर है जिन्होंने आईएमएफ से सबसे ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है। पहले नंबर पर अर्जेंटीना है, दूसरे नंबर पर इजिप्ट है, तीसरे नंबर पर यूक्रेन है, चौथे नंबर पर हम है यानी पाकिस्तान है जिन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा कर्जा आईएमएफ से लिया हुआ है। दूसरी बात जो हर किसी के जहन में आता है कि आईएमएफ तो यूएन के अंडर एक इदारा है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। तो 190 ममालिक का एक इदारा है जिनका बुनियादी मकसद जो दुनिया की करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है उनको मॉनिटर करना है। वो मुल्क जो फाइनेंशियल तौर पर वो ख़राब हो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जो ममालिक है उनके दरमियान रवाबित को बरकरार करना है, मतलब ताल्लुकात बेहतर करना है दुनिया की आपस में। तो इसमें अमेरिका की क्यों इतनी चलती है? मतलब जो अमेरिका कहता है आईएमएफ को जिस तरह वो इस्तेमाल करता है आईएमएफ वही करता है। तो इसमें एक पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ कि आईएमएफ के पास जो फंड्स आता है, जो इसके पास इतना सारा पैसा मौजूद है, किधर से आता है? वो ममालिक जिनकी रिजर्व में ज़्यादा फंड्स पड़ा होता है, पैसा पड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए आईएमएफ के पास वो पैसा इन्वेस्ट करता है। आईएमएफ फिर गरीब ममालिक होता है उनको लोन जो देता है आईएमएफ, तो उसके बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज कर देता है वो उसका बचत होता है, उसकी प्रॉफिट होती है। तो इस वक्त आईएमएफ का जो टोटल बजट है, यानी जो टोटल पैसा आईएमएफ के पास पड़ा है, उसमें 17% अमेरिका का है जो सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर फिर जापान है, तीसरे नंबर पर चाइना है और जर्मनी, फ्रांस, इस तरह बाकी ममालिक है। अमूमन ये बात तो आपके जहन में होगी कि अगर एक कंपनी है उसमें डिफरेंट शेयर होल्डर है, जिस शेयर होल्डर का शेयर ज़्यादा हो उस कंपनी में तो डिसीजन मेकर वही शेयर होल्डर होता है। तो यहाँ भी ये बात होती है कि आईएमएफ में सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डर है वो अमेरिका है। तो इस वजह से जो अमेरिका कहता है आईएमएफ वही करता है। और अब बात इस हद तक आ चुकी है कि अमेरिका आईएमएफ को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। रिसेंटली यूक्रेन की वॉर का आपको पता होगा, यूक्रेन की जो वॉर चल रही थी उनकी इकोनॉमी कम्प्लीटली बैठ गई और उनको डॉलर्स की सख्त ज़रूरत थी अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो ऑप्शन था आईएमएफ। आईएमएफ के पास जाना, आईएमएफ से लोन लेना। क्योंकि आईएमएफ अमेरिका के अंडर है तो आईएमएफ ने अमेरिका के कहने पे ये शराइत लगाई यूक्रेन को कि आपके पास जो एटमी प्लांट है, जो एटमी हथियार है, वो आपने हमारे हैंडओवर करना है। यूक्रेन के पास भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो भी मजबूरन इस बात पे तैयार हो गई। उन्होंने घुटने टेक दी और अपना जो एटमी प्लांट था, जो एटमी हथियार थे, वो आईएमएफ के हैंडओवर उन्होंने कर दिए। इसी तरह आईएमएफ बाकी ममालिक के साथ भी यही करता है। रिसेंटली पाकिस्तान में अभी मैंने आपको बात की है कि आईएमएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, वो पाकिस्तान हुकूमत के साथ बातचीत उनकी चल रही है। उन्होंने जो शराइत रखे हैं उनमें चंद शराइत जो मेरे नॉलेज में वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत के आगे वो शराइत रख ली है कि अगर आप इस शराइत को मानेंगे तो हम आपको लोन देंगे, अगर आप नहीं मानेंगे अदरवाइज़ हम आपको लोन नहीं देंगे। और पाकिस्तानी हुकूमत भी मजबूर है क्योंकि हमारा मुल्क भी दिवालिया की यानी डिफ़ॉल्ट के एक स्टेज पे खड़ा है। अगर ये लोन हमें नहीं मिलता है तो अल्लाह ना करे हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, हमारे हालात और भी बदतर हो जाएंगे। वो शराइत क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसमें पहला शर्त ये है कि पाकिस्तान हुकूमत
30 जून 2023 तक अपने जो ज़र मुबादला के ज़खायर है, जो इस वक्त 3 है या 3.5 अरब डॉलर है, इसको आपने 16 अरब डॉलर पे पहुंचाना है। अगर आप इसको नहीं पहुंचाएंगे तो हम आपको कर्जा नहीं देंगे। दूसरा जो शर्त उन्होंने रखा है, जो दरामदाद है उस पर आपको पाबंदी ख़त्म करना है। रिसेंटली हमारे हुकूमत ने डॉलर्स की वजह से दरामदाद पे पाबंदी लगाई थी, इससे डॉलर बाहर जा रहा है। तो ये शर्त IMF ने कहा है कि आपने पूरी इसको ख़त्म करना है, दरामदाद को आपने ओपन कर। जो इस वक्त पोर्ट पे हमारे कंटेनर खड़े हैं, कई बार आपने ये बात सुनी होगी कि पोर्ट पे कंटेनर खड़े हैं, वो क्लियर नहीं हो रहे। तो इसके लिए IMF ने ये शर्त रखी है हुकूमत को कि 4 अरब डॉलर जो है ना आपने एलसीज को पूरी फराहम करने हैं, उसको रिलीज़ करने हैं। अखराजात जो हमारे अंदरूनी अखराजात है, जो मतलब ब्यूरोक्रेसी कर रही है, जो वज़ीर मुशीर कर रहे हैं, जो हमारे अंदरूनी अखराजात है, उसको आपने 600 अरब कम करना है। बिजली गैस के बिल उसमें 50% आपने इजाफा करना है। अगर किसी का बिल 5000 महीने का आता है तो उसको 10,000 करना है। इसी तरह गैस और बिजली का ये बिल आपने इंक्रीज़ करना है 50%। इदारे हैं हमारे सरकारी, जैसे कि वापडा है, मोटरवे, इस तरह कई इदारे हैं हमारे सरकार, मतलब प्राइवेटाइज करना है। जो इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी निजकारी, इसको दोबारा बहाल करना है, इसको ओपन करना है। बैरूनी कर्जा जो हमारे ऊपर बैरूनी कर्जे हैं, हम तो उसको मतलब डिले कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अगर किसी मुल्क का हमारे ऊपर कर्जा है उसको हम 20% इंटरेस्ट पे, हमारी उनके साथ बात हुई थी, तो हम क्या करते हैं, जब उनकी मैच्योरिटी का टाइम आता है तो वो हमसे कर्जे के पैसे मांग रहे होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप ऐसा करें, इसको रीशेड्यूल करें। अगर 20% हमारे ऊपर सूद है तो उसको 40% तक बढ़ा दें। हम वो सूद जो है ना 20 की बजाय आपको 40 देंगे, हमें मज़ीद टाइम दे। तो ये चीज़ अब नहीं चली गया है। IMF ने कहा इसके लिए आप एक क्लियर पॉलिसी बनाए, आप इसके लिए पैसों के बंदोबस्त करें, एक प्रॉपर सिस्टम बनाए। हुआ है बरामदादी शोबे पे सब्सिडी आपने ख़त्म करना है। जो सब्सिडी आपने बरामदाद पे दी हुई थी उसको आप ख़त्म करें। सेल टैक्स को आप 18% तक आप बढ़ा दें। सेल टैक्स हर चीज़ पे आज अवेलेबल है, जैसे कि बिस्किट की डब्बी से लेके आटा, चीनी, घी, जो भी चीज़ है, पेट्रोल है, इस तरह हर चीज़ पे सेल टैक्स मौजूद है। उसको आपने 18% तक बढ़ाना है। फ्लैट लीवी की शरत में इजाफा करना है। तो ये इस तरह मज़ीद बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन ये जो बड़े बड़े पॉइंट्स थे ये मैंने आपके सामने रखे। ये करंट IMF ने शराइत लगाए। अब देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान क्या करती है, ये शराइत मानती है या नहीं मानती है। आई थिंक कि हुकूमत मान जाएगी, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर IMF इस वक्त हमें कर्जा दे देता है, ये इतना कर्जा नहीं है, इससे हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे, लेकिन इससे एक बात हो जाएगी कि IMF जब हमें कर्जा दे देता है तो इससे ये हो जाएगा कि दुनिया का हमारे ऊपर एतमाद बन जाएगा कि IMF ने कर्ज दिया पाकिस्तान को, तो बाकी दुनिया भी हमें कर्ज दे देगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी IMF के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।